अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं इमरान उल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद तो यूसुफ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल बताओ। I2 यूट्यूब की पहली मीटिंग से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। देखते हैं। पहले भी लगती रहती है, कौन सा पहली बारी लगने वाला? मिर्ची नहीं, मिर्ची इस तरह भी नहीं लगती। मिर्ची लगी नहीं, इसको मिर्ची लगी तो तो मैं क्या करूं? चलो ये तारक पे लगती है मिर्ची असल में। चलो जी वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 चलो देखें, बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में I2U2 के नाम से, I2U2 के नाम से, और उसमें जो है वो इंडिया है और उसमें इसराइल, यानी I2 हो गए और U2 हो गया। ठीक है, UAE और US, तो I2U2 बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक मफादात, जिनको आप कहते हैं ना मुश्तरका जुड़े हुए मफादात, ये उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि जो आज खबर भी यकीनन चल रही थी पाकिस्तान में, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है एक इत्तेहाद बनाए जो इसराइल, इंडिया, UAE और अमेरिका जिसका हिस्सा है, तो वहां पर वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में से वो खिताब करेंगे। तो जो इस्लामिक कंट्रीज, खासतौर पे अरब कंट्रीज हैं, उनके तो बहुत बड़े स्टेक्स हैं वहां पे इंडिया में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर हम ये जुमला बोलें तो गलत नहीं होगा, और जितनी बड़ी वो ट्रेड उनकी है। तो इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में 1 रुपये 64 पैसे के इजाफे से डॉलर 205 रुपए का हो गया है। इंडिया के घर में दाने हैं, लोग उनके पास इन्वेस्ट भी करने जाते हैं और वो अपनी शराइत पे इन्वेस्टमेंट लेते हैं और पूरी दुनिया के साथ डील करते हैं। हमारी औकात ही क्या है कि कोई हमारे किसी नोटिस को मुंह लगाए। यही वजह है कि पाकिस्तान को इतने बुरे तरीके से कॉर्नर किया गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक और जहां चीन लगातार एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अन्य पड़ोसी देशों पर दबदबा बनाते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में भारत एक बार फिर से उसकी नींद उड़ाता दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के साथ भारत की एक नई साझेदारी शुरू होने जा रही है, जिसे I2U2 का नाम दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यह ऐलान किया है कि भारत के साथ एक और क्वाड में अमेरिका शामिल होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यह ऐलान किया है कि भारत के साथ एक और क्वाड में अमेरिका शामिल होने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन के अनुसार भारत, इजराइल, UAE और US की साझेदारी वाली नई चौकड़ी को I2U2 कहा जा रहा है। और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसी महीने अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के साथ I2U2 की वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे। देखें, बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि जो आज खबर भी यकीनन चल रही थी पाकिस्तान में, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो उनका दौरा शुरू होने वाला है अगले महीने। उनका दौरा शुरू होने वाला है सऊदी अरेबिया और इसराइल का। अच्छा, और ये दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो पहले जाएंगे इसराइल, और इसराइल में उनकी जाके एक इत्तेहाद बनाए जो इसराइल, इंडिया, UAE और अमेरिका जिसका हिस्सा है, तो वहां पर वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में से वो खिताब करेंगे। उसके बाद वो जद्दा जाएंगे, और जद्दा जब पहुंचेंगे वो, तो जद्दा में GCC और अलग ममालिक, यानी उसमें अलग कुछ और ममालिक अलग से, मिसाल के तौर पे मिस्र के जो जनरल सीसी हैं वो भी शायद वहाँ पे होंगे। वहाँ पे GCC ममालिक जो हैं उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो भी शायद जद्दा में मौजूद होंगे। तो उनके साथ बाइडेन वहाँ पे एक मुलाकात उनके साथ सबके साथ होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और वहाँ पे यकीनन ईरान भी डिस्कस होगा, तो कहीं ये ऑयल की प्रोडक्शन भी डिस्कस होगी। अब ये बड़ी इवेंट्स हैं, ठीक है, और ये इंडिया और इसराइल और UAE वाला अलायंस अलग है, इसलिए आपको UAE की तरफ से उतने हार्श स्टेटमेंट्स नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक अलायंस एक अलग से बना हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, जो कि जिसमें UAE है I2U2 के नाम से, I2U2 के नाम से, और उसमें जो है वो इंडिया है और उसमें इसराइल, यानी I2 हो गए और U2 हो गया। ठीक है, UAE और US, तो I2U2
ये इस तरह करके इस नाम से एक अलायंस है। तो अब मसला ये है कि और इसी पिक्चर में आप ये देखें, इसी पूरी सूरत हाल में जैक सलिवन की मुलाकात हुई है जो उनके पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं येन जिशी के साथ यहाँ लग्जमबर्ग में। और साथ में आपको ये बात बताऊं कि बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ब्लूमबर्ग 2 स्टोरीज दे रहा है। पहली स्टोरी उसने ये कि अमेरिका ने कई मुल्कों को कि खामोशी से रशिया से फर्टिलाइजर्स लेते रहो, ये जो खाद पे पाबंदियां लगी थी, ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है कि यूएस क्वाइटली अर्जेस रशिया फर्टिलाइजर डील्स टू अनलॉक ग्रेन ट्रेड। यानी कई मुल्कों से कह दिया कि ठीक है तुम अगर फर्टिलाइजर वगैरह का मसला हो गया है और पाबंदियां तो कहते रहो कि लगा दी हैं तुमने, लेकिन खामोशी से अगर तुम रशिया के साथ शुरू कर दो फर्टिलाइजर लेना तो मतलब हमें पता है कि क्राइसिस आ गया मुल्कों में, तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। ये दुनिया की इस तरह दुनिया चल रही है खुदा रहा। यहाँ पर आईएमएफ के लोग ही बजट बना रहे हैं, आईएमएफ के लोग ही आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नवाज शरीफ साहब का ये देखें इस तरह से हुकूमत ऊपर नीचे जिस तरह से हो रही है, और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मंजर आम से गायब। तो जो इस्लामिक कंट्रीज खासतौर पे अरब कंट्रीज हैं उनके तो बहुत बड़े स्टेक्स हैं वहां पे इंडिया में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अगर हम ये जुमला बोले तो गलत नहीं होगा, और जितनी बड़ी वो ट्रेड उनकी है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, आप क्या करेंगे वो? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो इंडिया का गल्फ कंट्रीज या मुसलमान रियासतों के साथ जो इंटरेस्ट है वो रेसिप्रोकल है, वन वे नहीं है। ये मैंने अर्ज किया पहले भी कि ये जो अरब स्टेट्स, गल्फ स्टेट्स हैं, छोटी छोटी जो हैं, यूएई हो गई या कतर या इस तरह की रियासतें, बहरीन, दूसरे तीसरे, इनकी नज़रें जो हैं या इनका जो रूलिंग एलीट है वहाँ पे, चूँकि पैसे ज़्यादातर चंद हाथों में मरकूज हैं, तो उनका बहुत बड़ी नज़र जो है वो इंडिया की मंडी पे है, जो एक बहुत वसी और अरीज और उभरती हुई मंडी है एक फ्यूचर की, जिसमें कि वो अपना हिस्सा हर सूरत में डालना चाहते हैं। ये जो हम रोज़ देखते हैं कि जी इंडिया में जो है वो इतने बिलियंस डॉलर का कोई मंसूबा जो है वो किसी अरब रियासत ने कर दिया, या कश्मीर में स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में आपने देखा था कि जो रिसेंटली जब पाकिस्तान में वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऐलानात जाके मुख्तलिफ जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनीज ने और दूसरे अरब मुल्कों की किया था। तो ये चीज़ किस चीज़ को कि ये कोई उनको कोई फेवर नहीं दे रहा है या इसमें कोई किसी किस्म की कोई रायत की वाली बात नहीं, बल्कि इनफैक्ट उनको एक बतौर इन्वेस्टर एक ब्राइट किस्म के फ्यूचर और इम्कानात नज़र आ रहे हैं जहाँ से वो अपना सरमाया जो है वो भी महफूज है उनका, और उसका जो उनको प्रॉफिट या जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी श्योर है। तो इसी तरह इंडिया का भी 2 तरीकों से वहाँ उनके साथ बहुत गहरे किस्म के मफादात जुड़े हुए हैं। एक तो उनका जो लेबर और जो वर्किंग क्लास का वहाँ पे जाना एक बहुत बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो है वो बहुत बड़ा ज़र मुबादला, वन ऑफ द टॉप रिसोर्स जो इस वक्त ज़र मुबादला इंडिया में आ रहा है, उसमें से उनकी इंटरनेशनल लेबर है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गल्फ मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर है। और दूसरा जो है वो गल्फ मुस्लिम कंट्रीज़ की जो दौलत है और उनकी जो परचेजिंग पावर है और उनका जो पैसा है, मिडिल क्लास का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसकी मौजूदगी में इंडिया को अपनी वहाँ पे मंडी भी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे एक अट्रैक्टिव मंडी के तौर पे नजर आती है। तो ये रेसिप्रोकल है। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई, और ये जो क्वाड बन रहा है इसके जो मेन मकसद जो है वो बिजनेस ये है कि जो यूए की बात करें तो वो जो इंडिया के साथ जो तल्लुकात कर रहा है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, साफ ज़ाहिर है उसको नज़र आ रहा है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मंडी है। ये जो है ना पूरे और ज़रूरत ज़िंदगी कंट्री है, बहुत आलमी मंडी है। और इस दौर में ना, इस दौर में भाई लेकिन खाने पीने की तमाम तर चीजें वो इंडिया से लेकर आते हैं, उनके पास तो सिर्फ तेल है ना, उनके पास क्या है। और इस दौर में भाई हर मुल्क जो है इन्वेस्टर बहुत इन्वेस्ट करते हैं। यूएई भाई पूरी कंट्री है, गल्फ कंट्री के भाई हम ये नहीं कह रहे हैं टूरिज्म है, और उधर कोई क्या कुछ चीज बनती है नहीं, उनकी सारी अपनी चीजें तो वो प्रोडक्शन import जो है ना, करते हैं। एक्सपोर्ट कोई नहीं है, वो तमाम तर चीजें इंडिया से ही है। गंदम अगर इंडिया से आ जाती है, खाने पीने की सब्जी जो गोश्त, इंडिया फ्रूट, सारा सब इधर से जाता खाने है। का है,
डेयरी की वो तो चीजें। सारे और गल्फ तारक कंट्री भी वैसे भी हाँ। इस दौर में अब सारे मुल्क अपना मफाद अपना फायदा बिल्कुल सोचता है। जी, चाहे ये- वो जिस वैसे- वैसे से भी उसको मिले वो उसको वैसे भी कोई- पहले भी अच्छा, वीडियो का जो टाइटल है ना, मिर्ची पाकिस्तान को क्या हाँ, लगे? ये सोचने भाई वाली मिर्ची बात है। लगे चाइना को, हाँ। पाकिस्तान को क्यों मिर्ची क्यों लगी लगे? है? हाँ। मिर्ची तो लगे चाइना को। सही बात है। हाँ जी, इसमें पाकिस्तान हर मुल्क अपना मफाद देख रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का भी चाइना जो है वो दोस्त है हमारा। यार, अगर चाइना उसको लगेगा दोस्त तो हमें भी लेवल तक तो नहीं अब है। अट्रैक्ट नहीं लगती तो इंटरेक्ट तो लगेगी ना, इंटरेक्ट तो लगेगा। बिलावल वाली बात आ गई ना, चाइना पर हमला हुआ तो तो हम पाकिस्तान पर- पर होगा, हाँ। तो नहीं ये चाइना चाइना अगर हम पे हमला करे तो वो भी तो पाकिस्तान पर तो हमला फिर वो बिलावल पर नहीं, होगा। वो भी चाइना भी होगा। पाकिस्तान चाइना अगर पर- पाकिस्तान पे हमला करता है वो भी चाइना पर ही होगा। पाकिस्तान पर नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये अगर अमेरिका हर हाल में चाहता है कि इंडिया उसके साथ रहे, रशिया से हट जाए, क्योंकि इधर सुपर पावर अब हाँ, जो दौड़ लगी है अब सुपर पावर गल्फ बनने कंट्री की। पर भी पाँव रखने के लिए पाँव जमाने के लिए उन्होंने यूएई को शामिल कर लिया। हाँ, तो करना ही है ना। इसी है, मुस्लिम कंट्री को भी साथ में हाँ जी, ये अब तो देख रहे खुशी है। हैं जो भी कंट्री है भाई अपना मफाद देखता है। मफाद देखता है। ये 57 कंट्री जो हैं ये अगर एकजुट हो जाएं तो इनकी वैल्यू रोक दबदबा बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन क्या करें, इनके पास तो होता कुछ नहीं है। हाँ। सिर्फ जो है अरब कंट्री की बात करें, उनके पास सारी चीजें तो वो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ तेल ही है उनके पास। हाँ, अपना बाकी तेल। कपड़े भी वो उनके बाहर साथ दे में आते ना हैं। तारक भाई वो लोग मर गए खाना जो पीना इनको सारा इकट्ठा करना बिल्कुल। चाहते थे ना, शाह फैसल और भुट्टो जैसे अजीम लीडर जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं। सही बात अब है। इनको एक ये प्लेटफॉर्म इकट्ठे- पर इकट्ठा करना बहुत बहुत नामुमकिन है। नामुमकिन है। इतनी बड़ी दुनिया है, मैं तो ये कहता हूँ कि सारे कंट्री बजाय लड़ाई झगड़े के हाँ, एक हो मिलकर जाए। अगर काम करें तो पूरी एक दुनिया दूसरे को को फायदा फायदा दें भाई, किसी ये का कहना नुकसान है, करने ये के बजाय कहने दूसरे को कहना फायदा आसान ये है। एक तरीके से हो सकता है अगर ये सारे कंट्री मिलकर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो ना, बजाय किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट होने के, तब जाकर ये एकजुट हो सकते हैं। ये तो सारे इंडिपेंडेंट है किसी और कंट्री के ऊपर, हम लेन देन के मुकाबले में। हमारे कंट्रियों की बात करें, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तो साफ ज़ाहिर है एक्सपोर्ट करेंगे तो 4 आने आएंगे। तो ठीक है, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि अब इसका जो क्या हल निकलेगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।